today I'm going to teach you the different way and the different type of things that how to give introduction. इंट्रोडक्शन को कैसे जबरदस्त तरीके से देते हैं, चलिए हम आज की क्लास में देख लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को कैसे हम देते हैं अच्छे तरीके से। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने तरीके से हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। वो हमारे पास है शॉर्ट वे, मिडिल वे एंड लॉन्ग वे। देखो शॉर्ट में हम क्या बता सकते हैं, शॉर्ट में हम बता सकते हैं नेम प्लस फेम, ठीक है ना। तो नेम और फेम कौन बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नामी हो जाते हैं, वर्चस्व में हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, राइट, उस समय वो नेम और फेम बताते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, वो पर्सनल आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात ले लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप किसी डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, कोई उनसे पूछते हैं कुछ अपने बारे में बताइए, जैसे इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तो वो कैसे नॉर्मली बता सकते हैं, वो बस ये बताएंगे दिस इज द दामोदर दास नरेंद्र मोदी एंड आई एम पीएम ऑफ इंडिया, खत्म। अपना नाम बता देंगे और पीएम ऑफ इंडिया। जब पीएम ऑफ इंडिया बोलेंगे तो भारत के नाम से ही हो जाएंगे, भाई भारत के समझ गए, पीएम है वो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो नॉर्मल से बता देंगे। किसी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बहुत बहुत बड़े लोगों से नॉर्मल से यही वाला आने वाला है, आप बता सकते हो कि नेम प्लस फेम बता सकते हैं। मिडल वे जो मैं बता रहा हूँ देखो डीएस, ये होएगा हमारा फॉर्मल होगा। इसको हम देखिए डीएस इंटरव्यू किसमें बताएंगे, इंटरव्यू में बताएंगे। किसी भी इंटरव्यू जैसे आईएएस का इंटरव्यू हो, चाहे पीसीएस का हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर प्रिंसिपल सिविल सर्विस, किसी भी इंटरव्यू में आप एडवांस तरीके से या जबरदस्त तरीके से जो बताने का तरीका होता है, प्रोफेशनल तरीका होता है, वो मिडल वे में बताऊंगा। लॉन्ग वे होता है दिस इज डिटेल्ड, क्या होता है डीएस, ये थोड़ा डिटेल्ड होता है। एंड इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। एंड देन फ्रेंडली, ठीक है ना, फ्रेंडली होता है, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल में आ जाएगा। तो तीन तरीके से मैंने अपने हिसाब से मैंने कैटेगराइज करा, ऐसे आप बता सकते हो। एक कौन सा होता है, शॉर्ट वे, मिडिल वे, लॉन्ग वे। शॉर्ट में क्या बताएंगे, नेम फेम, और मिडिल में क्या बताएंगे अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन मिडिल वाला क्या होता है, फॉर्मल होता है और इंटरव्यूज में बताया जाता है, और एक प्रोफेशनल तरीका होता है इंटरव्यू में इंटरेक्शन को देने का। नेक्स्ट होता है लॉन्ग वे। लॉन्ग वे जो होता है वो डिटेल में बताते हैं, इनफॉर्मल होता है, और क्या होता है, ये फ्रेंडली होता है। एग्जैक्टली दीज ऑल द वे विच आई जस्ट टॉट यू नाउ। अब देखते हैं इन सबको बताने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और उस स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर दिया तो अच्छी तरीके से आप इंट्रोडक्शन को दे सकते हैं। यू कैन गिव अ बेटर इंट्रोडक्शन बिफोर एनीवन एंड एनीवेयर। नाउ द फर्स्ट स्टेप्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले डीएस देखिए, आप लोग क्या बताएंगे, नेम। क्या बताएंगे, नेम। सेकेंड वी हैव, सेकेंड पे हम लोग बता सकते हैं एड्रेस। क्या बता सकते हैं, एड्रेस या प्लेस, अपनी लोकेशन का हम बता सकते हैं। थर्ड हम बता सकते हैं अपने पेरेंट्स का नाम। किसका नाम, अपने पेरेंट्स का नाम। फोर्थ हम बता सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन। क्या बता सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस। क्लियर, इस तरीके से। एंड फिफ्थ नंबर पर हम बता सकते हैं हॉबी, कि हमारी भाई हॉबी क्या है, हमारी शौक क्या है, यानी जो हमारा शौक होता है उसको बताने के लिए फिफ्थ नंबर पे डर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर पे आएगा हमारा टारगेट। क्या आएगा डीएस, टारगेट आएगा, ऐसे करके टारगेट में लक्ष्य होता है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास कुछ 6 स्टेप्स आ जाते हैं टू गिव एन इंट्रोडक्शन इन अ प्रॉपर वे। द फर्स्ट नेम, एड्रेस, पेरेंट्स एंड क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस, एंड देन हॉबी एंड टारगेट। यही हमारे कुछ तरीके हो जाते हैं क्या करने के, इंट्रोड्यूस करने के इन अ प्रॉपर वे विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। अब स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि नेम में क्या क्या बोल सकते हो, कैसे कैसे, एड्रेस में क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे, पेरेंट्स में क्या क्या बोलेंगे, कैसे कैसे, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में कैसे बताएंगे, हॉबी एंड टारगेट में कैसे बताएंगे। दीज द थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, राइट, ऐसे करके। हाउ टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को कैसे पूछे, उसके लिए देखो सबसे पहले लोग क्या बताएंगे, इस तरीके से पूछते हैं, ऐसे टेल मी, क्या बोलते हैं, टेल मी, ऐसे टेल मी समथिंग, क्या बोलेंगे, टेल मी समथिंग, समथिंग अबाउट यू, टेल मी समथिंग अबाउट यू, यानी अपने बारे में थोड़ा सा भाई बताओ, ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है। टेल मी ऐसे बोलेंगे, टेल मी ब्रीफ, क्या बोलेंगे लोग, टेल मी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में इंट्रो में लिख देता हूं, टेल मी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू। देखो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में, या छोटे तरीके से बताना, थोड़ा सा टेल मी ऐसा करके। या बोलेंगे गिव मी, ऐसे गिव मी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, इस तरीके से। या फिर आप बोल सकते हो ऐसे, किसी क्वेश्चन पूछना, कुड यू, ऐसे कुड यू टेल मी, ऐसे कुड यू टेल मी समथिंग
देखो समथिंग को STH लिख देता हूँ, समथिंग अबाउट यू ऐसे करके। क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसा करके आप क्वेश्चन लगा सकते हो कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में थोड़ा बताइए भाई। टेल मी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू, यानी अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ छोटे तरीके से संक्षेप में बताइए। गिव मी इंट्रोडक्शन, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना भैया। नेक्स्ट होता है कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ आप बता सकते हैं, ये पोलाइटली के साथ पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेप्स टू टेल आवर नेम है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग नाम बताते हैं। लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट्स योर नेम। अब देखो व्हाट्स योर नेम को आप पूछ सकते हो व्हाट्स योर नाउन, इस तरीके से पूछ सकते हैं। अब देखो माय नेम इज प्रिंस, जो भी आपका नाम है बता देना माय नेम इज प्रिंस। बहुत खतरनाक तरीका होता है, बहुत बड़े बड़े लोग इसको यूज करते हैं, माय नेम इज दिस। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस टू यूज इट ऑल। इसके स्थान पर आप यूज करते हो सेकंड नाम पर आई एम बोल सकते हो। आई एम इनफॉर्मल में आ जाएगा, जैसे आई एम प्रिंस, इस तरीके से। और यूज कर सकते हो दिस इज प्रिंस या दिस इज जितेंद्र, आपका जो नाम है लिख देना दिस इज ऐसे करके। नेक्स्ट होता है माई सेल्फ। माई सेल्फ ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है और इनफॉर्मल होता है। आप यूज कर सकते हैं माई सेल्फ बोलने के लिए, बट दिस ग्रामेटिकली रॉन्ग एंड इनफॉर्मल होता है। तो माई सेल्फ का यूज ना करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। बेटर देन दिस आप यूज कर सकते हो माई नेम इज ये, माई नेम इज दिस एंड दैट ऐसे करके। सो ये होता है इंट्रोडक्शन कहने का तरीका। व्हाट्स योर नाउन या व्हाट्स योर नेम, दोनों सही है कि नाउन का मतलब भी नेम होता है और नेम का मतलब भी नाउन होता है, कंफ्यूजन मत होना। सो व्हाट्स योर नाउन, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो हमारा एड्रेस है। देखो एड्रेस को कैसे बताते हैं इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। सबसे प्यारा वाला तरीका होता है, बोलते हैं आई वाज बोर्न इन यूपी बट आई लिव इन दिल्ली। देखो जहां पैदा हुए हो, अगर कहीं और आए हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो कहां से, आप यूपी से हो लेकिन आए हो दिल्ली में, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बोलोगे आई वाज बोर्न इन यूपी बट आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन पैदा कहां पे हुआ था, इस तरीके से। आप बता और सकते हैं कि आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूं बट आई लिव इन दिल्ली ऐसे करके। लेकिन अगर आप जहां पर पैदा हुए वहीं पर हो तो सिंपल बता दीजिए कि आई एम फ्रॉम यहीं पर, जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, सिंपल सा। जैसे मैं अगर दिल्ली से हूं तो मैं बताऊंगा आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो सबसे अच्छा तरीका होता है इस तरीके से बताने का, इस तरीके से बताने का होता है। और डिफरेंट वे अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आंसर में आप बताना। देखो इसका मतलब होता है आप कहां से हो, इसका आंसर आप बताएंगे आई एम फ्रॉम उस जगह का नाम बता देना ऐसा करके, जहां पर आप, यहां पर उस जगह का नाम बताना जहां से आप हो ऐसा करके। आप पूछेंगे वेयर डू यू लिव, आप रहते कहाँ हो। जैसे कोई अगर आप पूछ ले दिल्ली में कि वेयर डू यू लिव, या फिर कोई आपको उत्तराखंड में पूछ ले वेयर डू यू लिव, यूपी में पूछ ले वेयर डू यू लिव, तो आप बताना आई लिव इन और उस जगह का नाम बता देना जहां पर रहते हो ऐसा करके। पूछेंगे वेयर डू यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप बता देना आई बिलोंग टू। जैसे आई बिलोंग टू यूपी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो हम बोलेंगे आई बिलोंग टू ऐसे करके। आई बिलोंग फ्रॉम नहीं यूज करना, आई बिलोंग टू यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप आते कहाँ से हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ने आते हो तो आप आते कहाँ से हो, आप बताएंगे आई कम फ्रॉम और उस जगह का नाम बता देना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है वेयर आर यू पुटिंग अप। देखो पुटिंग अप का मतलब होता है यहाँ पर कि करंटली आप कहाँ पर रहते हो। इसके लिए हम यूज करते हैं वेयर आर यू पुटिंग अप। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बताना आई एम पुटिंग अप और उस जगह का नाम बता देना जहां पर आप रहते हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है व्हाट इज योर विलेज नेम। कोई एक बार आपसे पूछे व्हाट इज योर विलेज नेम, व्हाट इज योर डिस्ट्रिक्ट नेम, तो ये पूछना गलत होता है क्योंकि देखो व्हाट इज योर, मैंने क्या लिखा व्हाट इज योर विलेज नेम, गलत है। बल्कि यहां पर अगर ऐसे लगाना अपॉस्ट्रोफी व्हाट इज योर विलेज नेम, तो ये हो जाएगा, क्योंकि योर विलेज नेम का मतलब उस तरीके से सही गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। तो व्हाट इज योर विलेज नेम, या बोलना व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, ये सही होगा। कैसे क्वेश्चन यहां पर हो सकता है इस तरीके से, व्हाट इज ऐसे, व्हाट इज द नेम, क्या लिखना व्हाट इज द नेम ऑफ योर ऐसे विलेज, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, ये सही है, ठीक है ना। तो योर विलेज नेम गलत हो जाएगा, नेम द नेम ऑफ विलेज ये सही रहेगा ऐसे करके। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा अगर इसको मैंने हटा दिया तो, या तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए या तो ऐसे करके लिखिए। तो आप देखो आप आंसर में क्या बोलोगे माय विलेज नेम इज, गलत हो गया, तो आपको यहां लगाना पड़ेगा माय विलेज नेम, इस तरीके से एस लगा के माय विलेज नेम, ठीक है ना। या फिर द नेम ऑफ माय विलेज ऐसे लिख देना पड़ेगा, कैसे द नेम ऑफ माय विलेज, इस तरीके से बता सकते हैं। इज उस जगह का नाम बता देना ऐसा करके। तो ये होता है सेकंड स्टेप जो एड्रेस बताने का होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ द थर्ड स्टेप्स वी हैव दैट्स अबाउट द पेरेंट्स। पेरेंट्स के बारे में कैसे बोलेंगे, लोग आपसे नाम पूछेंगे व्हाट्स योर फादर नेम, देखना फादर नेम कहना गलत होता है, आपको बोलना पड़ेगा व्हाट्स योर फादर्स नेम, क्योंकि व्हाट्स योर फादर नेम का मतलब होता है पिता नाम, लेकिन फादर्स नेम का मतलब होता है पिता का नाम, ठीक है ना। तो ग्रामेटिकली गलत लोग पूछते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, गलत हो गया, व्हाट इज फादर्स नेम इज द राइट वन। अब इसका आंसर क्या बोलेंगे, माय फादर नेम इज, नहीं माय फादर्स नेम इज ऐसे बोलने का। माय फादर्स नेम इज मिस्टर के बाद लगा देना। अगर आपके पिताजी का नाम राम, मैं तो ऐसे लिख दिया, आप कर लेना, तो माय फादर्स नेम इज मिस्टर ये करके। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के पिताजी नहीं रहते हैं उनके लिए एलटी यानी लेट का प्रयोग किया जाता है, जो शॉर्ट में मैंने लिखा लेट।
इसका मतलब होता है स्वर्गवासी राम, इस तरीके से। नेक्स्ट होता है, अब देखिए अगर आपको बताना है कि पिताजी क्या करते हैं तो आप बताना माय फादर इज अ डॉक्टर, बता देना कि माय फादर इज अ डॉक्टर। अब देखिए आपने बताया कि माय फादर्स नेम इज मिस्टर राम एंड माय फादर्स इज अ डॉक्टर। अब फादर्स बार बार यूज करना गलत हो जाएगा, इसलिए आप यहां पर आप ही का यूज करके बोल सकते हो ही इज अ डॉक्टर, इस तरीके से। अब देखो ये वाला और उनका ऑक्यूपेशन, मतलब पिताजी का नाम क्या है और पिताजी करते क्या है, इन दोनों को अगर मर्ज करके बोला जाए तो कितना प्यारा लगता है। आप बोल सकते हैं माय फादर मिस्टर राम इज अ डॉक्टर। तो देखिए पिताजी का नाम भी बता दिया, उनका ऑक्यूपेशन बता दिया कि उनको क्या करते हैं, तो दो ना बोलने की वजह आप एक ही में निपटा दीजिए, तो दैट्स बेटर फॉर यू। नेक्स्ट हमारे पास होगा सेम जस्ट लाइक दैट, व्हाट्स योर मदर्स नेम, क्या रहेगा, व्हाट्स योर मदर्स नेम। आप क्या बोलेंगे, माय मदर्स नेम इज मिसेस, जो भी बताना हो बता दीजिएगा। माय मदर्स नेम इज विद्या, क्या बताना, विद्या। माय मदर्स नेम इज मिसेस विद्या। अगर माँ जी नहीं है माता जी तो क्या बताना, माय मदर्स नेम इज लेट विद्या, ऐसे करके। अब माता जी हैं क्या, शी इज अ हाउसवाइफ, वो हाउस वाइफ है। अब हाउस वाइफ का स्थान पर आप होम मेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज सो मच ट्रेंडिंग, एक्चुअली कैन यूज इन दिस वे, राइट। अब देखिए अब मामा मदर का नाम और उनका ऑक्यूपेशन, मतलब मम्मी जी क्या है। अगर मम्मी जी डॉक्टर हैं तो आप बता सकते हो डॉक्टर, क्या बता सकते हो, जो भी है बता देना, सी इज अ टीचर, सी इज अ डॉक्टर, जो भी बताना ऐसे बता देना। अब देखिए मदर का नाम उनका ऑक्यूपेशन ऐड करना, तो आप क्या बोलेंगे, माय मदर मिसेस विद्या इज अ डॉक्टर। तो ये वाला बहुत प्यारा होता है, ये वाला प्यारा। तो मम्मी पापा का नाम बताने के लिए ये फॉलो करिए और ये फॉलो करिए, दैट्स बेटर फॉर यू एक्जैक्टली। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, हमारे पास है वो है क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन को कैसे बताया जाए। देखो तो इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली। कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, या कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो कंफ्यूज नहीं होने का, दोनों सेम है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मींस होता है शैक्षिक योग्यता, वही पूछने की कोशिश कर रहे हैं। या लोग पूछेंगे इन विच क्लास डू यू स्टडी, यानी किस क्लास में आप पढ़ते हो। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तो आप उसी वे में जवाब देना, माई क्वालिफिकेशन इज, क्या करना, माई क्वालिफिकेशन इज 12th। अगर आपकी बीए क्वालिफिकेशन है, माई क्वालिफिकेशन इज बीए, एमए है तो माई क्वालिफिकेशन इज एमए। अगर अच्छे तरीके से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे व्हाट्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप बताना माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 12th, माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 11th, जो भी बोलना हो बोल देना। लेकिन इन सबसे पहले आप ये वाला प्यारा सा एक यूज करना, बहुत प्यारा लगेगा। ये होता है एज फार एज माय एजुकेशन माय क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, यानी कि जहां तक मेरे क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो जहां तक मेरे क्वालिफिकेशन का सवाल है तो आई एम डूइंग 12th, तो मैं 12th कर रहा हूं, या फिर आई हैव कंप्लीटेड 12th। As far as my qualification is concerned, I have completed 12th या I have done 12th। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है तो मैं क्या कर चुका हूं, 12वीं कर चुका हूं, ऐसे करके। या फिर आप और तरीके से बोल सकते हो आई एम डूइंग, अगर आप कर रहे हो कोई भी क्वालिफिकेशन, मतलब कुछ भी आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप बोलना आई एम डूइंग इस 12th, आई एम अपीयरिंग 12th या आई एम परसुइंग 12th, आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th, मैं 12वीं का स्टूडेंट हूं, मैं 12वीं कर रहा हूं, इस तरीके से आप 12वीं कर रहा हूं, ऐसे करके जो भी आप कर रहे हो ऐसे बोल देना। तो ये तरीका होता है बोलने का क्वालिफिकेशन, दैट हाउ टू टेल क्वालिफिकेशन एक्चुअली। इसमें नॉर्मली आप एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एन इंटरव्यू एंड इन एक्चुअली इंट्रोडक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। अपना इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो कि आई हैव 2 years experience of teaching, I have 4 years experience of teaching, I have 5 years experience with teaching, या बोल सकते हो I have 4 years experience इन दिस कंपनी, कंपनी का ऐसा नाम बता देना, ऑफ एज अ मैनेजर पोस्ट या जीबी पोस्ट पे ऐसे बता देना, अकाउंटेंट जो भी लगेगा ऐसे करके। तो ये सारा होता है अबाउट द क्वालिफिकेशन, नॉर्मली आप बता सकते हो अच्छे से। प्लीज लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन वी हैव। नाउ द नेक्स्ट स्टेप्स वी हैव, दैट्स एक्चुअली हॉबी। देखो हॉबी क्या होता है, हॉबी मतलब क्या होता है, हॉबी मतलब शौक होता है, और जो इन स्पेयर टाइम यानी खाली समय हम लोग करते हैं मोस्टली। देखो व्हाट्स योर हॉबी मतलब होता है आपकी हॉबी क्या है, इसको आप बताएंगे माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। जो भी चीज आपकी हॉबी रहेगी ऐसे करके बता देना, सिंपल सा। अगर बहुत सारी पूछनी है तो आप पूछोगे व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या भैया, तो आप क्या बताओगे, माय हॉबीज आर, क्या बोला, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फ्री फायर, या प्लेइंग BGMI, प्लेइंग खो खो, या रीडिंग, या फिर स्विमिंग, या फिर राइडिंग। ठीक है ना। अगर आप किसी को बाइक चलाना है तो माय हॉबीज राइडिंग, देखना हमेशा इसमें ING में लिखते हैं, कोई फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल इसमें नहीं करने का। और आप बोल सकते हैं आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक राइडिंग, आई लाइक स्लीपिंग, आई लाइक सिंगिंग, जो भी आपको लगे ऐसे बता देना। आई लव सिंगिंग, आई लव स्विमिंग, आई लव वट एवर, ऐसे कर बता। आई एंजॉय स्विमिंग, आई एंजॉय रनिंग, आई एंजॉय प्लेइंग कार्ड,
व्हाट यू ऐसे बता देना आई एंजॉय करके। तो ये होता है हॉबी बताने का अच्छा खासा तरीका होता है, आप बता सकते हो स्टेप बाय स्टेप। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव एक्चुअली द नेक्स्ट स्टेप दैट्स कॉल्ड टारगेट। टारगेट को क्या बोलते हैं? देखो टारगेट को हम एम बोल सकते हैं, एम्बिशन बोल सकते हैं, टारगेट को गोल बोल सकते हैं, टारगेट को पर्पस बोल सकते हैं, टारगेट को ड्रीम बोल सकते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा इस तरीके से व्हाट्स योर टारगेट, या पूछेगा व्हाट्स योर एम, या पूछेगा व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर पर्पस, व्हाट्स योर ड्रीम, इस तरीके से कोई से आपको क्वेश्चन कर सकता है। अब इसका आंसर कैसे दोगे? अगर जैसे लोग पूछते हैं ना उसी तरीके से हम आंसर देते हैं। फॉर एग्जांपल समवन इज आस्किंग टू यू लाइक व्हाट्स योर टारगेट, आपका टारगेट क्या है? आप बताएंगे माय टारगेट इज अ डॉक्टर, या बताएंगे माय टारगेट इज अ टीचर। जो भी आपका टारगेट है आपको नॉर्मली ऐसे बता देना है। और व्हाट्स योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है? तो आप बताएंगे माय ड्रीम इज टू बिकम, मेरा ड्रीम इज टू बिकम डॉक्टर, मतलब मेरा डॉक्टर बनना एक ड्रीम है। या कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप बनना क्या चाहते हो? तो आप आंसर में क्या बताओगे? आई वांट टू बिकम, यहां तक रिपीट कर देना है और बताना जो भी बनना चाहते हैं। आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, जो भी बोलना इस तरीके से बोल देना। या माई गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर, मेरा गोल क्या है? बनने का, डॉक्टर बनने का है। तो ये रहा अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड आई होप दैट यू गॉट टू नो एक्चुअली एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।